नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केल अप 2.0 में। स्केल अप मतलब कंपनी का साइज बढ़ाना। खाली सेल्स बढ़ाने को स्केल अप नहीं कहेंगे, पूरी कंपनी को बढ़ाने को स्केल अप कहेंगे। और उसमें हमने सबसे पहला नॉलेज या सबसे पहला इंसाइट क्या पढ़ा? गेटिंग टू नो। 5 टाइप के नोज़ आपको सुनने को मिलेंगे जब आप किसी इन्वेस्टर के पास जाएंगे। सबसे पहला है लेजी नो, दूसरा है स्क्वर्मी नो, तीसरा है एफर्मेटिव नो, चौथा है ऑनेस्ट नो और लास्ट है अनहेल्पफुल नो। इन सभी को आपको मुझे बताना है कल। ये आपका होमवर्क है। ये अलग अलग टाइप के नोज़, और इन सब के टाइप में कौन कौन एक बंदा है जिससे आपने सीखा, वो फाउंडर या वो बिजनेसमैन कौन है जिससे आपने सीखा। अब ये बड़ी अजीब चीज़ है। हम लोग पढ़ रहे हैं स्केल अप, और उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। वो चीज़ें करो जो स्केल नहीं कर रहा है। और मेरे हिसाब से पिछले 2 साल में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मैंने बिजनेस के बारे में पढ़ा है वो यही है, डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, लेकिन वो मीटिंग ऐसी नहीं हुई जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था। 2009 की बात है। एक आदमी था, उसका नाम है ब्रायन चेस्की। एक यंग बिजनेसमैन जब तक बिजनेस नहीं बड़ा हो जाता तब तक उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। उसके पास एक बहुत बड़ा आइडिया था। उसकी मुलाकात हो रही थी पॉल ग्राहम से। किससे? पॉल ग्राहम बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है। वो हार्वर्ड में जब लेक्चर ले रहा था, शॉर्ट्स पहन के ले रहा था। स्टीव जॉब्स जब अपनी सेल्स की मार्केटिंग करता था, शॉर्ट्स पहन के करता था। शॉर्ट्स पहन के क्यों करते हैं लोग? क्योंकि अपने काम में काफ़ी ज़्यादा ये लोग इंटेंसली एक्सपर्ट लोग होते हैं, इनको कपड़े का बहुत होश नहीं होता। खैर, और पॉल ग्राहम के बारे में एक और स्पेशल चीज़ है कि वो वाई कॉम्बिनेटर का को फाउंडर है। वाई कॉम्बिनेटर एग्जैक्टली क्या है? वाई कॉम्बिनेटर है स्टार्टअप एक्सेलरेटर। ये है स्पेसिफिक आंसर। वाई कॉम्बिनेटर क्या है? स्टार्टअप एक्सेलरेटर। स्टार्टअप कंपनीज के फाउंडर्स को बुलाते हैं और सबसे पहले सीड फंडिंग देते हैं, बहुत थोड़ा अमाउंट देते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट भी पैसा देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। वाई कॉम्बिनेटर का ये फाउंडर है, प्लस उनको ट्रेनिंग देते हैं। और ब्रायन चेस्की की कंपनी का नाम है एयरबीएनबी, और वो चल रही है वाई कॉम्बिनेटर में, वो धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। और वो चाहता था कि ये पॉल ग्राहम को अपने विजन के बारे में बताए कि मेरा विजन कितना बड़ा है और कितना इम्प्रेस कर दे, ताकि वो हमको और पैसा लगाए या तो और ज़्यादा हमको गाइड करे। एयरबीएनबी का आइडिया क्या था कि एक आदमी मान लीजिए अपने घर में रहता है, सिंगल रूम है उसके पास और कुछ नहीं है, वो एक रूम में अपना रहता है, एक उसके पास ड्राइंग रूम है या एक सिंगल बेडरूम है, तो अपना एक्स्ट्रा स्पेस, एक और बेड है तो वो रेंट पे दे दे पूरी दुनिया में कहीं पर भी। ऐसा एक वेबसाइट बनाएंगे। उसका वेबसाइट का नाम था एयरबीएनबी। अब सुनिए ध्यान से, एयरबीएनबी वेबसाइट बन गई है और चल रही है। ये बहुत शुरुआत की स्टेज है, बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। बहुत बड़ा विजन है, पूरी दुनिया में लोग इसको यूज़ करेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत कम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। जो नंबर ऑफ होस्ट्स हैं जो अपना रूम या अपना काउच ऑफर कर रहे हैं, बहुत टाइनी है, बहुत कम है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रांड के प्लान्स बड़े एम्बिशियस है। उसके प्रोजेक्शंस, मतलब 1 साल में हम इतना ग्रो करेंगे, 2 साल में इतना, 5 साल में इतनी बड़ी $1 बिलियन कंपनी हो जाएगी। वो सब बड़े बड़े प्लान्स हैं जो कि पॉल को बताना चाहता है। लेकिन मज़ेदार चीज़ है, पॉल वो टिपिकल टाइप का इन्वेस्टर नहीं है जिसके पास आप जाके अपनी बातें कहेंगे, वो इंप्रेस हो जाएगा और वो आपको पैसा देगा। ऐसा नहीं है। पॉल ग्राहम एक प्रोएक्टिव थिंकर है जो प्रॉब्लम को 2 कदम आगे चल के सोचता है। प्रोएक्टिव मतलब एक प्रॉब्लम है, उसको 2 कदम आगे सोचना। और वो इंटरनेट पे बहुत फेमस आदमी है क्योंकि उसका एक ब्लॉग है, वो एसेज लिखता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, दुनिया में इतनी गरीबी क्यों है, क्यों कुछ लोगों के पास बहुत पैसे हैं, नर्ड्स क्यों दुनिया में अनपॉपुलर हैं। और एक जर्नलिस्ट तो पॉल ग्राहम को बोलता है द हैकर फिलोसोफर। कंप्यूटर का गीक है, हैकर है, और साथ ही साथ फिलोसोफर भी है, दुनिया के बारे में सोचता है। मतलब बहुत ही अलग टाइप का बंदा है, इन्वेस्टर है। टिपिकल इन्वेस्टर नहीं है पॉल ग्राहम। इतनी बातें क्यों बताई जा रही है? क्योंकि इसी से हम लोगों को आज का लेसन मिलने वाला है। ये आज के हमारे गुरु हैं पॉल ग्राहम, और मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट गुरु है ये। जब किसी एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं पॉल ग्राहम, तो वो स्प्रेडशीट वगैरह नहीं देखते कि अगर आप उनको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल करके या एक्सेल शीट खोल करके, और उसमें लिखते हैं कि फर्स्ट ईयर में इतना प्रोजेक्शन, सेकंड ईयर में, ये सब चीज़ों से उनका कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा अपने इंस्टिंक्ट पे बात करते हैं, जो उनको समझ में आता है, दिमाग से बात करते हैं। ब्रायन चेस्की पॉल ग्राहम के पास गया है अपनी आइडियाज़ बताने, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने। पॉल ग्राहम के पास ढेर सारे काउंटर इंट्यूटिव थियरीज हैं। तो इनका काउंटर इंट्यूटिव थियरी किस चीज़ के बारे में? स्केलिंग अप बिजनेस को बड़ा करने के बारे में। और सिलिकॉन वैली में बहुत फेमस है अपने सोक्रेटिक स्टाइल के लिए। क्या है सोक्रेटिक स्टाइल? वो आंसर्स नहीं देते, वो पॉइंटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको लगेगा ये क्यों पूछ रहे हैं,
इसमें क्या बात है? सुनिए, अब बातचीत हो रही है पॉल की किसके साथ? ब्रायन के साथ। इस समय दुनिया का जो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होने वाला है वो ब्रायन चेस्की है। अभी उसकी कंपनी चल नहीं रही थी, जस्ट स्टार्ट हुई थी। वो गया पॉल ग्राहम के पास। पॉल पूछते हैं तो तुम्हारा बिजनेस कहाँ है? ब्रायन बोलते क्या मतलब है मेरा बिजनेस कहाँ है? पॉल बोलते हैं अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारा ट्रैक्शन कहाँ है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको रोक कर एक बात बता दूँ, ट्रैक्शन नाम की एक किताब है यहाँ पर, बिजनेस की ट्रैक्शन, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। ट्रैक्शन मतलब अगर आपने एक वीडियो डाला और कुछ लोग देख रहे हैं तो वो आपको ट्रैक्शन मिला। आपने एक वेबसाइट डाला, कुछ लोग उसको चेक कर रहे हैं तो आपको ट्रैक्शन मिला। एक तार होता है, रस्सी, उस पर कोई लटक जाए तो उसको ट्रैक्शन दे रहे हैं आप, नीचे की तरफ आ रही है। तो इसने पूछा तुम्हारे कस्टमर कहाँ हैं? ब्रायन बोलता है एकदम जैसे कोई बेचारा दुखी होते हुए, शर्म के मारे हमारे पास बहुत ट्रैक्शन नहीं है, कस्टमर कहाँ है हमारे पास, शर्मिंदा हो रहा है बेचारा। लेकिन पॉल ने बोला यार कुछ तो लोग यूज़ करते होंगे ना, कुछ तो यूज़ करते होंगे। हाँ कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं न्यूयॉर्क में। तो पॉल बोलते हैं अच्छा तो तुम्हारे यूज़र्स न्यूयॉर्क में हैं? ब्रायन हाँ। पॉल और तुम यहाँ माउंटेन व्यू में क्या कर रहे हो? ब्रायन बेचारा सोच रहे कि क्या मतलब है, मैं तो माउंटेन व्यू में रहूँगा, मेरा यहाँ घर है, मेरा काम धाम यहीं से तो करता हूँ, मैं वहाँ जाकर के न्यूयॉर्क में क्या बैठूंगा? पॉल फिर से बोलता है तुम यहाँ कर क्या रहे हो? ब्रायन को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ये एक्सचेंज पढ़ा था उस रात को जब मैंने वहाँ जाने के लिए कही बात। कहाँ? गुड़गांव। यही बातचीत सुनकर के मुझे रात को लगा अरे यार, ये बातचीत इंटरनेट पे उसने बताया है, ब्रायन चेस्की ने इसको बताया है इंटरनेट पे कि बातचीत हुई। पॉल बोलते हैं तुम यहाँ क्या बैठे हो, अपने यूजर्स के पास जाओ, उन सब के पास जाओ, एक एक करके मिलो, 1 by 1। ब्रायन बोलता है ये क्या बात कर रहे हैं, हमको तो स्केलेबल बिजनेस करना है जो पूरी दुनिया में फैल सके, और मैं क्या पूरी दुनिया के लोगों को एक एक करके मिल सकता हूँ? वो तो स्केलेबल नहीं है। आज सोचिए अगर मेरे पास 1 मिलियन कस्टमर हो गए, 10 लाख कस्टमर हो गए, तो क्या सबके घर पे जाकर के मिल के आऊँगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। बोलते हैं इसीलिए तो तुम्हें अभी कर लो क्योंकि तुम्हारे पास कम कस्टमर है। सुनने में लगता है नॉन स्केलेबल चीज़ को कर लो जब अभी, क्योंकि वो बड़ी नहीं है। इसमें क्या विजडम है सुनिए। पॉल ग्राहम के हिसाब से ये जो बिजनेस के प्रोजेक्शंस करते हैं लोग, स्प्रेडशीट्स बनाते हैं और ग्रैंड मार्केटिंग प्लान्स बनाते हैं, मार्केटिंग के बड़े बड़े प्लान्स, ये सारी की सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। सुनिए ध्यान से, पॉल ग्राहम बोलते हैं सबसे पहले एक छोटा सा ग्रुप ऑफ यूजर्स, उसको प्यार करें, ऐसा कुछ बनाओ। अ टाइनी कोहर्ट ऑफ यूजर्स शुड लव। कोहर्ट मतलब एक रिसर्च का वर्ड है ये। हम लोग किसी बीमारी को स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग कोहर्ट को स्टडी करते हैं, ये खास टाइप के ये सिम्टम्स हैं तो हमको इनको ये दवाई देंगे, उनको हम कोहर्ट बोलते हैं। अ टाइनी कोहर्ट ऑफ यूजर्स वुड लव, ऐसा कुछ बनाओ। और चूंकि दुनिया में जब कोई किसी चीज़ को प्यार करता है तो उसको शेयर करता है, इसलिए आपका प्रोडक्ट या तो आपकी सर्विस को सबसे अच्छा टाइप का मार्केटिंग मिलेगा, एक ऐसा मार्केटिंग जिसको पैसा नहीं खरीद सकता, और फिर तुम्हारा बिजनेस ग्रो होगा और ग्रो होगा। वो प्रोडक्ट जिसको लोग पागलों की तरह प्यार करें। आज ये एक प्रोडक्ट है जिसको लोग पागलों की तरह प्यार करते हैं, आनंदा। उसका स्ट्रक्चर, उसका खाना पीना, उसके शेफ, उसका पूरा सिस्टम, ये आनंदा ताज का बाप है। ये ताज में जो बेस्ट रूम था हरिद्वार में वो था 13,000 का। ताज का एक और प्रॉपर्टी और महंगा, वो था 30,000 का, आनंद काशी ताज, ये था मिनिमम 60,000 रुपीज़ का। अ टाइनी कोहर्ट ऑफ ग्रुप दैट दे लव्ड, लोग उसको पसंद करते हैं। अगर कोई आदमी किसी चीज़ को पसंद कर देता है फिर तो उसके बारे में बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, और ये चीज़ कोई पैसा देकर नहीं करवा सकता। अभी श्रीश नीचे आए और उन्होंने एक कॉमेडी यूट्यूबर के कोई जोक्स बोलता है, पूरी कहानी इसने बता दी। खुशी इस बात की है इसको पूरी की पूरी जोक याद थी। ही लव्ड इट। अगर आप किसी चीज़ को लव कर लेते हो तो आप बिना शेयर किए रह ही नहीं सकते। दैट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ मार्केटिंग। ये है आज का इंपॉर्टेंट लेसन। ऐसा कुछ बनाओ जो बहुत से लोग नहीं, बहुत थोड़े लोग पसंद करें, और फिर आपके उस काम को ऐसी मार्केटिंग मिलेगी जो पैसा खरीद नहीं सकता। पॉल का कहना यह था ब्रायन चेस्की को कि यार कुछ ऐसा बनाओ कि तुम्हारे छोटे मोटे ग्रुप ऑफ यूजर्स उसको प्यार करें। इसलिए उन किसी के लिए अगर कुछ सामान बनाओगे तो उनसे जाके मिलना पड़ेगा ना, वो जहां रहते हैं जाके मिलो। बोलते हैं लिटरली जाके मिलो, ऐसा नहीं फोन पे पूछ लो हाँ सर क्या हो रहा है सर, हाँ नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब मुझे रियलाइज हुआ 1 साल पहले, तब मैंने जाके मिलना शुरू किया अपने यूजर्स को। बागड़ी जी उसी में से एक है, मेरे यूजर्स हैं। अब तक मैं वीडियोस बना रहा था सबके लिए,
कि ढेर सारे लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचेगा, लेकिन मुझे कोहर्ट ऑफ यूज़र्स चाहिए, पागड़ी जी जैसे लोग। पॉल कहते हैं तुम्हें अपने कस्टमर्स को बात करना होगा, उनको सुनना होगा, उनको देखना होगा और अपना पूरी कोशिश करो उनको समझने की। और फिर पॉल बोलते हैं ब्रायन को, ये तुम्हारा मोमेंट है, इसको छोड़ो मत। अगर इस समय अपने कस्टमर्स, जो 2 4 10 50 कस्टमर्स तुम्हारा प्रोडक्ट यूज़ करें, अगर उनको छोड़ दिया तो तुम ज़िंदगी में कभी भी इस कंपनी को बड़ा नहीं कर पाओगे। यही वो टाइम है। अभी तुम छोटे हो तो अपने सारे कस्टमर्स को मिल सकते हो, छोटे हो इसलिए जाओ और उनको जानने की कोशिश करो और उनके लिए डायरेक्टली कुछ बनाओ। ये सब बातचीत हो रही 2009 की। कब की? 2009 की बात हो रही थी। अब 2013 पे पहुंच गए। पॉल इस पूरी चीज़ को एक ऐसे में लिखते हैं बाद में, ऐसी चीज़ें करो जो स्केल नहीं करती। और बिजनेस को बड़ा करने के 6 रूल्स हैं उनके हिसाब से। उसमें से नंबर 1 यही है कि ऐसी चीज़ें करो जो स्केल नहीं करती। आगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि होता क्या है या क्या होना चाहिए शुरुआत के डेज़ में जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ये वो मोमेंट है बिजनेस का, इसको बोलते हैं प्री स्केल मोमेंट। अभी हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, पता है मम्मी क्या कर रही हैं? गेस करिए मम्मी क्या कर रही होंगी? नहीं, वो घर खोज रही है नागपुर में। मुझे भी स्ट्रेस आना शुरू हो गया कि कितने रुपये का घर लेंगे और 50,000 1 लाख रुपए का फ्लैट है वहाँ पर। तो हमको यहाँ से जब निकलेंगे तो ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ सब आसान हो जाएगी, बट ये अर्ली डेज़ है। मम्मी ने सोचना शुरू किया कि हमको एक वहाँ जाकर के लिटरली हमारे कस्टमर्स आने वाले हैं वहाँ पे, रोज़ हमसे मिलने आएंगे लोग। बागड़ी जी खुद हमारे कस्टमर है। ये हमारे बिजनेस का लॉन्च का अर्ली डेज़ है। ये वो मौका है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करते हैं और उसको रिफ़ाइन करते हैं। मैं और मम्मी यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारा प्रोडक्ट का नाम क्या होगा और वो किस जॉनरा में होगा, वो किसके लिए बनाएंगे, कैसे हम आनंदा से भी ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट बना सकते हैं और किस चीज़ पे बेस्ड रहेगा, डायरेक्ट फीडबैक पे। आपको हैंड क्राफ्ट करके कुछ ऐसा बनाना। हैंड क्राफ्ट मतलब दे दिया किसी को रेडीमेड बना करके ले आया, ऐसा नहीं। हैंड क्राफ्ट मतलब अपने हाथों से एक एक चीज़ को जोड़ना होगा। दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं वो वापस आते हैं उस टाइम में जब उनकी कंपनी बहुत छोटी थी, कस्टमर बहुत कम थे। उसको वो बोलते हैं गोल्डन पीरियड। लेकिन उस समय वो गोल्डन पीरियड नहीं लग रहा था। मुझे अभी आप लोगों को लगता है आप तीनों मेरे वो अंडे हैं जो बड़े होकर मुर्गे बनेंगे, फिर बड़े बड़े ईगल्स बनेंगे और दुनिया में उड़ेंगे। आप लोगों को एक एक करके एक एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, प्यार मोहब्बत देने की कोशिश करता हूँ। ये स्केलेबल नहीं है। अगर हमारे पास 1000 या 1 लाख जनों की आ जाए तो सबको मैं इस तरह से काउंसिल नहीं कर सकता। बट आई एम हैप्पी, दी मेरे गोल्डन डेज हैं। जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई कंपनी बना रहे हैं तो आपको अपना हाथ गंदा करना पड़ेगा। कहावत है, कोयले की दलाली में हाथ काला होता है। तो बिजनेस करेंगे तो हाथ तो गंदा ही होगा। शुरू में आपको क्या करना होगा? कोडिंग, डिज़ाइनिंग, सर्विंग कस्टमर्स, ऑन बोर्डिंग यूज़र्स, कस्टमर्स को सर्व करना, यूज़र्स को लाना, आंसरिंग द कस्टमर सपोर्ट लाइन। जब कस्टमर का फ़ोन आएगा तो उसको आंसर करना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही चीज़ें डिफाइन करेंगी कि आपकी कंपनी कितनी आगे बढ़ेगी। इसलिए पॉल ग्राहम कहते हैं, इसको लिखते हैं एकदम ज़ेन कहावत की तरह है। अगर आप स्केल करना चाहते हैं बिजनेस को तो अपने दिमाग में से स्केल करना का आइडिया हटा दीजिए। मैं जब गया बागड़ी जी से मिलने तो वो स्केलेबल मॉडल नहीं है, क्योंकि मैं हर किसी के साथ फ्लाइट में बैठ करके मिल नहीं सकता। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि डू द थिंग्स दैट डोंट स्केल। समझ में आया? कल हम पढ़ेंगे वाई 100 बीट्स अ मिलियन। क्यों मिलियन से ज़्यादा ताकतवर है 100। अभी इसी कॉन्सेप्ट पे हम समझेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि कोई ऐसा काम करो जो स्केल नहीं होता शुरू में। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं पढ़ने के लिए वाई 100 बीट्स अ मिलियन। क्यों 100 मिलियन को हरा सकता है।